जय माता दी दोस्तों, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। देखिए, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं क्या मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद क्रैश होगा कि नहीं होगा, प्लस उस पे वर्ल्ड वार 3। जी हाँ, वर्ल्ड वार 3 होने की शंका क्या यहाँ पे गहराता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं। देखिए, क्या है कि अभी बात करते हैं वर्ल्ड वार 3 तो बहुत दूर की बात है। अभी हम बात करते हैं मंडे की, बात करते हैं क्या मंडे को मार्केट क्रैश हो सकता है कि नहीं। यहाँ पर देखेंगे, ये है बिटकॉइन का चार्ट। बिटकॉइन का चार्ट में आप देखेंगे बिटकॉइन में अधिक नहीं 1.5 से 2% का गिरावट देखने को मिला है अपने हायर लेवल से। जी हाँ, हायर लेवल से 2% के आसपास गिरावट देखने को मिला बिटकॉइन में। तो बिटकॉइन में ग्लोबली जैसे कि आपको पता है बिटकॉइन हमेशा चलता रहता है। तो बिटकॉइन में अभी कल से मॉर्निंग सुबह से लेके अब तक पहले जो ट्रेड कर रहा था वो ट्रेड कर रहा था 1 करोड़ के आसपास ट्रेड कर रहा था, और इस समय ट्रेड कर रहा है 89 लाख के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले टाइम में, मतलब कल मंडे मार्केट कहीं ओपन होता है तो मे बी स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का राय है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। पहले जान लेते हैं आगे का न्यूज़। तो यहाँ पे आप देखेंगे अमेरिका ने ईरान पे 3 परमाणु बम ठिकानों पे हमला किया, ठीक है। और उसके अनुसार आप देखेंगे जो इंडियन टाइम के हिसाब से आप देखेंगे 4:30 बजे हुए थे, और अमेरिका भी इन्वॉल्व हो चुका कहीं ना कहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह सकते हो, बट यहाँ पे डायरेक्टली तरीके से अमेरिका भी इन्वॉल्व हो चुका है इस युद्ध में। कहीं नो डाउट आप जैसे न्यूज़ पे देख रहे होंगे, न्यूज़ पे रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, कहीं रसिया इन्वॉल्व होगा यहाँ पर तो वर्ल्ड वार 3 होने की शंका बढ़ जाएगी। फिर बात करते हैं ईरान इजराइल युद्ध बढ़ा तो भारत का क्या होगा नुकसान। जी हाँ, नुकसान तो होने वाला है। जितनी भी चीज़ें आपका इंडिया भेजता है सामान कहाँ, इजराइल में। इजराइल जितनी भी चीज़ें यहाँ से जाती है, चाहे कच्चा आइटम हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, तो वहाँ पे इंडिया का नुकसान बहुत भारी भरकम नुकसान होने वाला है। इंडिया ही नहीं, कहीं युद्ध बढ़ता है और तो ईरान, इराक, जितने भी सीरिया और उसके आसपास जितने भी एरिया हैं वहाँ पे इंडियन सामान एक्सपोर्ट होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इंडिया का घाटा कहीं ना कहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चेतावनी है इंडिया के लिए, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं, शिपिंग रिस्क तो है। शिपिंग कॉरपोरेशन आपको देखा है गिरावट देखने मिल ही रहा है शिपिंग कॉरपोरेशन में। उसके साथ साथ जितने भी कार्गो जैसी कंपनियाँ हैं उनमें भी अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल सकता है। फिर बात करते हैं ईरान इजराइल के बीच तनाव, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि कहाँ कहाँ पे जाता है इंडियन सामान कहाँ कहाँ जाता है एक्सपोर्ट का। कुल आप देखेंगे यहाँ पे कितना है परसेंटेज बताया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुल निर्यात है 8.6 अरब का, आयात है 33.1 अरब डॉलर का है। जी हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। कहीं युद्ध और आगे बढ़ता है तो कहीं रशिया इन्वॉल्व होगा तो बहुत भयंकर आप कह सकते हो आप कहते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में क्रैश होने की शंका बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इंडिया की कौन कौन से ऐसे इंडस्ट्रीज़ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो वो है जैसे कि टेक्नोक्राफ्ट जैसे, और कमोडिटी जैसे वाले चीज़ों पे, जैसे कि आप कहते हैं टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ पे पड़ सकता है। कैस्केड इम्पैक्ट यानी श्रृंखलाबद्ध असर पड़ सकता है। जितने भी सामान इंडिया से आपका गल्फ़ कंट्रीज़ में जाता है, उससे जितने भी रिलेटेड हैं माल, वहाँ पे उस जैसी कंपनियों को इम्पैक्ट पड़ने की शंका बढ़ सकती है। उनका आने वाला रिजल्ट जो Q1 होगा 2025 का, उस पे देखने को इम्पैक्ट मिल सकता है। फिर बात करते हैं आगे का न्यूज़, बात करते हैं असम क्रूड प्राइस का। कहीं क्रूड प्राइस कल देखने को क्रूड प्राइस कहीं बढ़ता है या क्रूड प्राइस में तेज़ी देखने को मिलता है तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जितना भी काम होता है वो होता है क्रूड ऑयल पे। आयात निर्यात आपको पता ही है, हम बाहर से इंपोर्टेड जितने भी ऑयल आता है सारा मैक्सिमम, पहले तो हम ईरान इराक से भी आता था, अब सऊदीया से भी आता है, बट अब फ़िलहाल में रसिया भी देने लगी है तेल। तो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो सामान का प्राइस भी बढ़ने का शंका बढ़ जाती है। मतलब यहाँ पे कह सकते हो कि जीडीपी ग्रोथ में इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि कहीं ये इजराइल
ईरान का युद्ध कहीं और तेज़ी से बढ़ता है और आगे बढ़ता है तो ग्लोबली आप देखेंगे ग्लोबली इम्पैक्ट पड़ेगा और हर जगह इम्पैक्ट पड़ेगा और आने वाले टाइम में बाज़ार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। उछाव मतलब जो 2025 है, 2025 पूरा बर्बाद होने वाला है कहीं इसी तरह चलता रहा तो आप समझ सकते हैं कि इस समय स्टॉक मार्केट में आप जो भी इन्वेस्ट करिए सोच समझ करिए, उतना ही पैसा डालिए जितना आपका पैसा फंस जाए तो आप परेशान ना हो और वो पैसा मतलब 1 साल बाद निकले या 6 महीने बाद निकले या 1 महीने बाद रिकवर हो, बट उतना ही पैसा डालिएगा जितना पैसा आपको उससे फंस जाने पे आपको कोई फ़र्क ना पड़े आपके बैलेंस शीट पे। ठीक है, तो आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।